नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट वुल्वरीन का 4th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अल्टीमेट वुल्वरीन के पिछले इशू में आपने देखा कि मेकर की 6160 यूनिवर्स में मेकर ने सारी चीजें अपने अनुसार बनाई है और इसमें उसने कोलोसस, मैजिक और ओमेगा रेड को म्यूटेंट को खत्म करने का काम दिया है या फिर उन पर प्रयोग करने का काम दिया है, जिसमें उन लोगों के हाथ लोगन लग गया जिसे वे लोग किसी बड़े टेलीपैथ के जरिए ब्रेन वॉश कर देते हैं और म्यूटेंट्स को मारने भेजते हैं। लेकिन जब लोगन के सामने शैडो कैट आती है तब वो लोगन को कुछ पुरानी बातें याद दिलाती है, जिसके बाद लोगन अपने ऊपर शक करने लगता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक बर्फीली जगह देखते हैं जहां पर हम कुछ भेड़ियों को देखते हैं जो किसी को मारकर खाने में लगे थी। तभी हमें कुछ साइंटिस्ट की आवाज सुनाई देती है जिनके पास वुल्वरीन को लाया गया था और वे लोग उसे बेहोश करने के लिए ढेर सारी दवाई देते हैं। तभी एक साइंटिस्ट दूसरे से कहता है इसकी हार्ट रेट बढ़ रही है, जिस पर दूसरा कहता है देखो इसके क्लॉज भी बाहर आ रहे हैं। ये देखते ही वे लोग अलोनिया को बुलाते हैं। तभी एक साइंटिस्ट दूसरे से पूछता है कि गार्ड्स कहाँ पे है, क्योंकि ये हाथ से बाहर जा रहा है। या हम उन्हीं भेड़ियों को देखते हैं जो घूम रहे थे। तभी वे ऐसे ही चलते हुए एक जगह आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कुछ गिरा हुआ है। ये देखकर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कोई और भी है और तब उन भेड़ियों के सामने कोई आ जाता है, जिसे देखकर वे भेड़िए चिल्लाने लगते हैं। और तब वहाँ पर कोई आने लगता है और वो कोई और नहीं बल्कि जंगली भालू था, जो अगले पल अपने पैरों पे खड़ा होता है और अपने नाखून निकालता है और जोर से चिल्लाता है। यहाँ वुल्फ और भालू की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तो वही दूसरी ओर हमें साइंटिस्ट की आवाज सुनाई देती है जो कहते हैं कि जल्दी चेंबर खोलो, जिस पर दूसरा साइंटिस्ट पूछता है देख क्या रहे हो। ये कहते ही वे लोग देखते हैं कि लोगन अब नॉर्मल होते जा रहा था। यहाँ वो भालू एक झटके में उस भेड़ियों को मार डालता है। तो वही हम साइंटिस्ट की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि अभी तक गार्ड क्यों नहीं आए, जिस पर दूसरा साइंटिस्ट कहता है कि जल्दी चेंबर बंद कर दो। और तब वहां पर कुछ होने लगता है। या वो साइंटिस्ट कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो हमें अलोनिया को बताना होगा। तब एक साइंटिस्ट पूछता है क्या ये दीवार तोड़ सकता है। या हम देखते हैं कि वो वुल्फ अभी तक मरा नहीं है। ये देखकर वो भालू रुक जाता है और तब वो भेड़िया गुस्से से भालू को देखने लगता है। या एक साइंटिस्ट भारी मात्रा में लोगन को सेडेटिव देते जा रहा था, लेकिन लोगन पर इसका असर नहीं हो रहा था। या वो भेड़िया उस भालू पे हमला करता है और उसे काट लेता है। तो वही लोगन ने अपने क्लॉस निकाले थे और ये देखकर वहां खड़े लोग चिल्ला रहे थे। यहाँ वो भालू उस भेड़िया को पकड़ता है और उसकी गर्दन दबाने लगता है। तो वही दूसरी ओर गार्ड्स आ चुके थे। तभी गार्ड्स को देखकर वो साइंटिस्ट कहते हैं अच्छा हुआ तुम आ गए, देखो इसने क्या किया है। या वो भालू पुनः उस भेड़िया को पकड़कर फेंक देता है। तो वही हम देखते हैं कि वहां पर अब डॉक्टर अलोनिया आ चुकी थी। यहाँ वो भालू और भेड़िया की लड़ाई जारी थी। तो वही अलोनिया लोगन से कहती है विंटर सोल्जर रुक जाओ, लेकिन लोगन रुक नहीं रहा था। और तब हम वो लैब देखते हैं जहाँ पर लोगन ने लाशें बिछा के रखी थी। ये देखकर सारे गार्ड्स उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी देखकर अलोनिया जोर से एक शब्द कहती है और वो था स्पुटनिक। ये सुनते ही वुल्वरीन रुक जाता है। ये देखकर अलोनिया कहती है अच्छा वो तुम रुक गए। ये कहते ही अलोनिया गार्ड से कहती है कि जल्दी इसे भेड़ियों से बांध दो। तभी वो गार्ड अलोनिया से पूछते हैं क्या ये सच में करना होगा, जिस पर अलोनिया कहती है जल्दी करो। यह सुनते हुए गार्ड्स लोगन को भेड़ियों से बांध देते हैं और उसे बांध के ले आते हैं। तभी देखकर अलोनिया कहती है ठीक है अब इसे लेकर मेरे पीछे आओ। तभी एक और साइंटिस्ट वहां आता है और अलोनिया से पूछता है ये क्या हुआ। मुझे लगा कि विंटर सोल्जर प्रोग्राम कंट्रोल में है, जिस पर अलोनिया कहती है कि पिछले मिशन में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उसके ब्रेन में कुछ हो गया है। मुझे लगता है कि उसके ब्रेन में जो चिप है वो चल गई है, हमें उसे किसी भी हाल में कंट्रोल करना होगा। मैं ऐसा हादसा और सह नहीं सकती हूँ। जिस पर वो साइंटिस्ट पूछता है तुमने देखा नहीं सेडेटिव्स का उस पर असर नहीं हुआ, वो वाइल्ड है। जिस पर अलोनिया कहती है मैं सेडेटिव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ। इसके ऊपर 3 तरह के सेडेटिव इस्तेमाल किए गए हैं। पहला है री एजुकेशन, फिर है मैनिपुलेशन और तीसरा है टेलीपैथी, और अब हमें उसका इस्तेमाल करना होगा। जिस पर वो साइंटिस्ट कहता है तुम जो बोल रहे हो उसके लिए सैंक्शन करना होगा। जिस पर अलोनिया कहती है मैं उसके लिए बाद में देखूंगी। ये कहते अलोनिया वो वॉल्ट खोलती है जिसमें वो टेलीपैथ को रखा गया है और तब वो लोगन को भी अपने साथ ले जाती है। या हम देखते हैं कि उस वॉल्ट के अंदर एक बड़ा सा ग्लोब था जिसमें अलोनिया लोगन को ले आती है।
तभी वो साइंटिस्ट अलोनिया से कहता है, मैं इतना अंदर कभी नहीं आया था। जिस पर अलोनिया कहती है, अच्छा वो तुम नहीं आए। ये कहते ही अलोनिया वो ग्लोब खोलती है और अंदर जाती है और बाकी सबसे कहती है, बस यही रुको, मैं लाइट जलाती हूँ। यह कहते ही वो लाइट जलाती है और तब हम देखते हैं कि वहां पर किसी को लटका के रखा था। तभी अलोनिया कहती है कि इस विंटर सोल्जर प्रोग्राम के लिए यही सॉल्यूशन है। इसके साथ जो हुआ है वो हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, पर ये कर सकती है। ये है फिनिक्स स्पेसमैन और यही ठीक कर सकती है। ये कहते हम देखते हैं कि जिस टेलीपैथ की बात अलोनिया कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि इस अर्थ 6160 की जीन ग्रे है। इसके बाद एक लॉग आता है जिसमें अलोनिया प्रोफेसर एक्स के बारे में कुछ बता रही थी। वो कहती है चार्ल्स ज़ेवियर का शरीर उसके मृत्यु के बाद कई वर्षों तक डायरेक्टर एक्स के अधिकार क्षेत्र में क्रेमलिन के नीचे फ्रीजर में रखा गया था। किसी को पता नहीं था कि इसके साथ क्या करना है। मैंने ज़ेवियर नमूने के संबंधित फाइलें पढ़ी और उन्हें आकर्षित पाया। एरिक आइजनहार्ट, जिसे मैग्नेटो नमूना कहते हैं, वे दोनों मिल जाए तो पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकते हैं। उनकी शक्तियाँ असीमित थी, वो भी कल्पना से परे, इसलिए उन्हें ओमेगा स्तर म्यूटेंट माना जाता है। इस वर्ग के कोई भी म्यूटेंट वर्तमान में मौजूद नहीं है, लेकिन एक ज्ञात नमूना मौजूद है और वो रिपब्लिक के नियंत्रण में है। इन ज़ेवियर और आइजनहार्ट की फाइलें बहुत अजीब है। इनमें म्यूटेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया और मैंने जाना कि होमो सेपियंस पर रिसर्च बढ़ाना चाहिए और इसके लिए मुझे उचित मंजूरी मिल गई और मैंने ज़ेवियर नमूने के शरीर से उसके मस्तिष्क को बाहर निकाला। लेकिन ये देखकर लगता है कि ज़ेवियर का शरीर दुखद रूप में कमजोर था, जबकि उसका दिमाग बहुत ही शक्तिशाली है। अगर इसे उचित तरह से संरक्षित किया जाए तो मैं इस शक्तिशाली मस्तिष्क का उपयोग कर सकती हूँ और रिपब्लिक के फायदे में ला सकती हूँ। हमारे पास जीन ग्रे का नमूना भी है जिसे हमने अपने पास रखा है। हम उसे फिनिक्स नमूना कहते हैं। मैंने इसे फिनिक्स फाइल से नाम दिया है। ये फिनिक्स नमूना इतना शक्तिशाली है कि इसे पूरी तरह बेहोश रखना पड़ता है। उसे जीवित रखने के लिए हर पल सेडेटिव देना पड़ता है, जिसके कारण उसकी मांसपेशियां इतना हद तक क्षीण हो गई है कि उसका शरीर अब बेकार हो गया है। वो भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन अगर उसके पैर ना हो तो वो चलेगी कैसे। फिनिक्स नमूना बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम उसे बेहोश रखते हैं। मुझे लगा कि हम उसे और नियंत्रित कर सकते हैं और ज़ेवियर नमूने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अब तक ओर्सेस, किर्लेको और पेट्रोनिया के नमूने को नियंत्रित करने के लिए फिनिक्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें हमें अलग अलग सफलता मिली। लेकिन जहां हमें सबसे बड़ी सफलता मिली है वह है विंटर सोल्जर। वो उसे किसी तरह शांत करती है और यही बात मैं बताना चाहती हूँ।